अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किश्वर परवीन और आप देख रहे हैं 110 न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। इमरान का तल्लुक और उसकी जो चैनल है या अप्रोच है या जो ज़राए हैं जेल से बाहर की दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट करने के लिए, कोई इंटरेक्शन के लिए, वो किससे है? कुछ भी नहीं है। वो उसके वकील जाते हैं या हियरिंग पे आप लोग कुछ चंद साफ़ी चले जाते हैं और सारे साफ़ियों को, सारे वकुला को इजाज़त भी नहीं होती, पब्लिक को इजाज़त नहीं होती है। ये कैमरा ट्रायल वर्चुअली, बट बीच में से रिपोर्ट आप दे सकते हैं, आप फिल्म नहीं ले सकते। सो कैमरा ट्रायल है जहाँ कैमरे की इजाज़त नहीं है। अब वहाँ उससे ये उसको और बिकॉज उस इंटरेक्शन से वो इनके हाथों सियासी तौर पे मारा नहीं जा रहा, मर नहीं रहा। अब उसको आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है कि जी वो दहशतगर्द आ गए हैं और वो उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी का तो तबाह कर देता। ओ भाई, आप जेल में, इतनी बड़ी जेल पे आप पिकेट्स लगा दे, तो एक बड़ा मसला है, लोग बिठा दे। मुलाकातों के दौरान कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी का मसला जेन्युइन नहीं है। ओ नहीं कोई है जेन्युइन नहीं है। ये बनाया बिल्कुल उसको कट ऑफ करने के लिए। ये नहीं, इसका सियासी मकसद क्या हो सकता है कट ऑफ करने? मैं बता जो रहा हूँ, अर्ज जो कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मतीउल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि इसका मकसद ये है कि इमरान खान का कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड वो ख़त्म किया जाए। वो समझते हैं कि ये मिलता है, आके वकीलों को मिल लेता है, साफ़ी आ जाते हैं, साफ़ियों से वहाँ अंदर बात कर लेता है। इसका बड़ा चर्चा और इसका जो वोटर है और इसका जो सपोर्टर है वो वही का वही जमा रहता है। ठीक, 15 दिन इसका जिक्र नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, बयान नहीं आएगा, तो खबर नहीं हम इसको क्या कितना नुकसान हो जाएगा और ये कितना नीचे चला जाएगा। अच्छा, ये इस तरह नीचे नहीं जाएगा इमरान। एक अहम सवाल ये भी ज़हन में आता है कि इस वक्त बड़े फैसले कौन कर रहा है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट, कौन? यार तुम्हें कहलवाना है लफ्ज़ का तो मैं कह देता हूँ, तुमने कहलवाना है तो सही कह देता हूँ। आप खुद ये चाहते हो मैं आपके चैनल में कह देता हूँ। तो क्या आसिफ जरदारी साहब को ये सब नहीं पता? दुरुस्त है, वो इस पे खामोश क्यों है? पता होगा, किसका नहीं पता होगा? तो पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत कर रही है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट मुफाहमत की बात समझौता, आपकी पार्टी समझौता कर रही है एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, समझौता नहीं कर रही, उसको एडजस्टमेंट उसके साथ कर रही है। अच्छा, कोई समझौता नहीं कर। और ये एडजस्टमेंट आइन के अंदर इसकी इजाजत है एडजस्टमेंट की? आइन के अंदर तो क्या इजाज़त क्यों नहीं है? आइन के अंदर अगर वज़ीर आज़म किसी से मशवरा लेता है, किसी की बात कहने पे चलता है, वो मशवरा लेता है स्वाय जजेस, स्वाय चीफ जस्टिस और जजेस के अलावा हर एक से वो मशवरा ले सकता है। दे सर्व हिम। ये शहबाज शरीफ मशवरा ले सकता है आर्मी चीफ से, क्यों नहीं ले सकता? लेकिन आप कह रहे हैं ना फैसले, हम सिर्फ ये कहते हैं, ये फैसले नहीं कर रहे, मशवरा ले रहे हैं, फैसले कोई और कर रहा है, आपने खुद कहा। तो फिर ऐसे सिस्टम का हिस्सा क्यों आपकी पार्टी? नहीं यार, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा? देखो मतीउल्लाह, ये तुम मुझे जो कहोगे ना, जो मैंने कह रहा मैं कह दूंगा। सही, मुझे नहीं फिक्र। सही, अपने चैनल की फिक्र करो क्योंकि तुम कहलवा रहे हो। सवाल तो आपकी पार्टी पे है ना, कहलवा रहे हो, आपकी लीडरशिप पे है कि वो क्यों ऐसे समझौते कर रही है। मेरी लीडरशिप को आप जितना भी खराब करना चाहो, मेरी लीडरशिप ने तो कमाल पॉलिटिक्स की है। कोई पाकिस्तान में नज़ीर मिलती है कि सेकंड टाइम इलेक्टेड प्रेसिडेंट एक शख्स हुआ हो। वो लोग तो मतलब हैरान है आसिफ अली जरदारी की सियासत पे, परेशान है। और उधर देखो दूसरी तरफ उसका चेहरा देखो, मगमूम चेहरा जो है आपका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या वजीर आजम का देखो, टेंस है, टेंशन है उन पे। बेटी उसकी चीफ मिनिस्टर हो गई है पर वो टेंस है। आपके ख्याल में बेटी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था? ओ यार, मैं इसका मैं जवाब क्या दूं? बनना चाहिए था क्यों? ये तो माँ बाप और बेटी ने और उनकी पार्टी ने फैसला करना है, इसमें मेरा क्या ताल्लुक है? ठीक, लेकिन ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आपका तो इशू नहीं है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये आपका इशू तो नहीं है, ना ये मुल्क का इशू है ये।
نہیں ڈائناسٹک پالیٹکس کا میرا تیرا ایشو کیا ہے؟ ہم نے تیرے بیٹے نے بننا یا میرے بیٹے نے بننا ہے؟ یہ انڈیا میں موتی لال نہرو واز پریزیڈنٹ آف کانگریس، اس کا بیٹا جواہر لال نہرو، اس کی بیٹی اندرا نہرو گاندھی، اس کا بیٹا راجیو گاندھی، اس کی بیوی سونیا گاندھی، اس کا بیٹا راہل گاندھی، 6 پیڑھیاں ہوئی، اور وہ ڈیموکریسی ہے، بڑی اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اب جو مودی ہے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہندوتوا ٹھیک کا ہے۔ ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوتے، بہت سی پارٹیوں میں نہیں ہوتے، پر انٹرا پارٹیز الیکشن میں اگر کوئی خرابی ہو، فرض کرو 10 عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کوئی خلاف ورزی کر دیا، آپ نے ان کو چھوڑ کے 30 ملین ووٹر کو سزا دے دی، ان سے ان کا نشان ہی لے لیا، صحیح، یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ بالکل صحیح۔ ان کو تو کچھ نہیں کہا، وہ تو پھر بن گئے، اپنے اپنے عہدوں پہ آ گئے۔ گور خان بھی آ گیا، وہ میرا بچوں کی طرح ہے، میرا ایسوسیٹ ہے، اور بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا میچور نکلا ہے۔ پر 20 سال سے وی ہیو دا سیم آفس اینڈ ہی از بین دی یو نو اٹ، کہ وہ میرے جو ساری اسلام آباد کے آفس کا انچارج ہی وہ رہا ہے 20-22 سال سے۔ یہ بیرسٹر بہت سلجھا ہوا ہے، پر اگر غلطی کی ہے اس الیکشن میں تو اوپر کے 10 لوگوں نے کی ہے۔ آپ نے 3 کروڑ آدمیوں سے، یہ کیا الیکشن کمیشن ہے اور کیا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے؟ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ووٹر کو لسٹ سے اتارنا ہو تو آپ کو 2 سال لگتے ہیں، وہ سول سوٹ فائل کر کے یا الیکٹرل رولز ایکٹ کے تحت فائل کر کے